हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक्सरसाइज 16.1 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपको जो है इससे संबंधित सूत्रों की सारणी एक्सप्लेन करके समझाई गई थी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक्सरसाइज 16.1 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जो प्रश्न है वो घन और घनाभ से संबंधित है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करो। तो आपको पहले ही घनाभ के सूत्रों से अवगत करा दिया गया था। जैसा कि हम सभी प्रश्न जो दिया हुआ होता है उसी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास दे रखा है घनाभ की लंबाई दे रखी है, वो है 12 सेंटीमीटर। इसी तरह चौड़ाई दे रखी 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण इसलिए हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल इसमें शामिल आएगा। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × L × B × H प्लस H × L। 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई। अपन इसमें वैल्यू रख देते हैं। लंबाई के स्थान पर 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई के स्थान पर 9 सेंटीमीटर, प्लस वापस चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई H का मान है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह वापस ऊंचाई 5 प्लस 5 × लंबाई 12 सेंटीमीटर। इसको हल करते हैं। 12 नंबर 108, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60। मैंने आपस में दो को लंबाई चौड़ाई को, चौड़ाई ऊंचाई को और ऊंचाई लंबाई को गुणा करना। कितना हो गया? 5 और 8, 8 × 5 13, हासिल का 1, 6 और 4 10 और 1 11, हासिल का 1, 213 इंटू, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 426 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। वर्ग सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि हर जगह सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से इंटू हो रहा है। अब अपन जो है घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है वही लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई यानी L × B × H। लंबाई है 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। लंबाई 12, चौड़ाई 9 और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। 12 पंजे 60, 60 का 9 से गुणा करेंगे, 9 चंगे 54, 540। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब इकाई आएगी। अब आपको यहाँ ध्यान रखना क्यूब इकाई क्यों आ रही है। इस सेंटीमीटर का माप यहाँ पर भी रखा है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पर कितनी बार इंटू हुआ? 3 बार, इसलिए इसका क्या हो जाएगी? क्यूब। चलो इसका अगला प्रश्न देखते हैं। 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। घनों की, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपने पास जो उपलब्ध है वो क्या है? घन नंबर 1 की भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसी तरह घन 2 की भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर।
और घन 3 की भुजा है 1 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि नहीं पिघला कर, जब भी ध्यान रखेंगे तीनों घनों को पिघला कर, जब भी पिघलाया जाता है या गलाया जाता है या बदला जाता है तब हमेशा आयतन काम आता है। तीनों घनों को पिघला कर एक नया घन बनाया जाता है। नया घन बनाने पर क्या होगा, नए घन का जो आयतन बनेगा वो तीनों घनों के आयतनों का योग होगा। तीनों घनों का आयतनों का योग। इन्हीं एक नया घन बना रहे हो, 3 अलग अलग माप के, 3 अलग कोरों के माप के घन है, तीनों को पिघला कर नया घन बना रहे हैं। तो नए घन का आयतन क्या बनेगा, तीनों घनों का जो आयतन है उन सभी का योगफल के बराबर। तो भुजा क्यूब इसका आयतन का, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। इसलिए पहले घन का आयतन हो जाएगा 8 का क्यूब, दूसरा घन 6 का क्यूब, तीसरा घन 1 का क्यूब। पहले घन की भुजा 8 है तो 8 का क्यूब हो गया, दूसरे की भुजा 6 है तो 6 का क्यूब, तीसरे की भुजा 1 है तो 1 का क्यूब। 8 का होता है 512, 3 बार गुणा करना, 8 8 64, 64 का 8 से। 6 का क्यूब होता है 216 और 1 का क्यूब होता है 1। जोड़ देते हैं, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 1 1 2 और 7, 729 ये आ गया नए घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। ये किसका वैल्यू आ गया, भुजा क्यूब का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भुजा क्यूब की वैल्यू, यानी आयतन की वैल्यू 729 है। तो घन की भुजा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आयतन का घनमूल। आयतन जो भी दे रखा है उसका घनमूल निकालेंगे, आयतन का घनमूल। इसलिए भुजा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका घनमूल निकालेंगे। आयतन कितना आया था 729, 729 का घनमूल कितना होता है 9 सेंटीमीटर की भुजा आ गई, यानी कि साइड है वो 9 सेंटीमीटर आ गई, क्योंकि 9 को 3 बार गुणा करोगे तो 729 आएगा। तो मैंने 81 81 का 9 से करेंगे 729, तो 729 का घनमूल 9। अब आपको पूछा था घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है टोटल सरफेस एरिया। घन में 6 पृष्ठ होते हैं तो ये हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा 9 है तो 9 स्क्वायर है, तो 9 और 9 2 बार गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 90 81, 81 का 6 से गुणा करेंगे, 6 कम 6 और 8 6 48, 486 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर जो आपने सेंटीमीटर का माप है वो 2 बार काम में लिया, यहाँ और यहाँ पे, इसलिए स्क्वायर आएगा। इसी तरह अगले प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल दे रखा 19 सेंटीमीटर और उसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अक्सर ये प्रश्न कई बार बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण बनता है। तो अपने पास क्या दे रखा है, घन की लंबाई, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल दे रखा 19, और इसी तरह दे रखा विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई दे रखी 11 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर। अपन जानते हैं विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है L² प्लस B² प्लस H²। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर का वर्गमूल जो है वो विकर्ण का मान होता है। अब यदि मैं इसका अंडर रूट हटा देता हूँ तो ये क्या बनेगा, L² प्लस B² प्लस H² बराबर, इसका वर्ग हो जाएगा 121। यानी यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोनों का वर्ग करने पर, इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा 121। 11 × 11 ये वैल्यू अपने काम आएगी, इसलिए इसको सॉल्व करके रखा है। अब चूंकि पुनः
एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू अपने पास 19 दे रखी। अपन क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 19 का भी होल स्क्वायर, 19 इंटू 19। इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी बी एच प्लस एच एल। 19 का 19 से इंटू करेंगे, 19 का स्क्वायर करते हैं तो 19 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 19 कम 171, 17, 34, 35, 36, 361 हो गया। अब अपने पास आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू पहले से पड़ी है। इसकी वैल्यू कहाँ पड़ी, ये रही 121, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर अपन रख देते हैं इसकी वैल्यू 121 प्लस ये जो है 2 एल बी प्लस, ये 2 कॉमन है सब, 2 एल बी 2 ही बी एच आएगा यहाँ पर और 2 ही एच एल आएगा। लिखने में थोड़ी सी या बोलोगे, सभी जगह 2 है इसलिए 2 मैंने कॉमन लेकर के इसको ब्रैकेट में रख दिया, बराबर 361। अब ये जो है ये क्या चीज़ है, ये 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 361। और ये 121 पक्षांतर करके इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा 121। घटाने पर कितना आएगा, 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 240 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, ये आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लो कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल 19 दे रखा और विकर्ण का मान 11 दे रखा। विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर का वर्गमूल। इसकी वैल्यू 11, वर्गमूल का निशान यहाँ से हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, इसका स्क्वायर होता है 121। ये इक्वेशन नहीं होगी। फिर अपन इस पर वापस विचार करते हैं, एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू 19 है तो इसके दोनों पक्षों को यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वर्ग करते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी 2 ई एच बी एच 2 ई एच एल आएगा और इधर हो जाएगा 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, ये वाला जो 2 कॉमन लेने के बाद जो सूत्र बनता है वो किसका बनता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपने को ये निकालना था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 121 को पक्षांतर करके इधर घटा दिया तो 240 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। और मोर क्वेश्चन अबाउट इट, यहाँ पर दे रखा एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर साथ में 5 नाप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ अपन जो दे रखी चीज़ इसका जिक्र करते हैं, दीवार की जो लंबाई है वो क्या दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई जो दे रखी है वो है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दीवार की दे रखी है वो है 3 मीटर। आपको याद रखना है कि ईंट का माप किसने दे रखा है, ईंट जो माप दे रखी है वो सेंटीमीटर, इसलिए सभी इकाइयाँ सेंटीमीटर में होनी चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ही, ये 3 मीटर का कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। और जो ईंट का माप दे रखा है, ईंट का माप वो आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। अपने को संख्या ज्ञात करनी, तो संख्या में क्या आता है, ईंटों की संख्या। संख्या तक भी ज्ञात करते हैं, बड़ा आयतन बट्टा छोटा आयतन। बड़ा आयतन किसका है, बड़ा आयतन आ जाएगा दीवार का आयतन, और दीवार के आयतन में इसका भाग लगाना प्रत्येक ईंट के आयतन का, प्रत्येक ईंट का आयतन। जब भी किसी ठोस की संख्या निकालनी, जब भी ठोसों की संख्या जब भी पूछे तो बड़ा आयतन बट्टा जिसकी संख्या पूछी उसका अपोन में छोटा आयतन। घनाभ है ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो घनाभ में लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये
दीवार का माप लिख दिया 500, 30 और 300। इसी तरह नीचे ईंट का आ जाएगा 20, 10 और 7.5। देखो सेमी क्यूब यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी सेमी क्यूब था, इकाई कैंसिल हो गई, ये पॉइंट हटा दो, यहाँ जीरो लग गया। अब यहाँ कटिंग करते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, अब ये 2 75, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 15 बार, 15 के पाड़े से ये कट जाता है, 15 5 75 और 5 के पाड़े से ये 5 गया, तो कितना आ गया 3000। क्या चीज़ आएगी, ये 3000 ईंटें आ गई। तो ध्यान देंगे यहाँ 500, 30 और 300 था, नीचे था 20, 10 और 7.5, पॉइंट हटाया तो यहाँ 1 जीरो बढ़ गया। इसकी कटिंग करने पर 3000 ईंटें आ गई। तो किसी भी चीज़ की संख्या ज्ञात करनी तो बड़ी चीज़ का आयतन बट्टा छोटी चीज़ का आयतन। ये आपके 16.1 एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगली टाइप सीख रही आपको बता दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।